हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एलएलबी सॉल्व पेपर्स में। यहाँ मैं आपके लेके आई हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एलएलबी के प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व पेपर्स। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं मई 2025 के कंपनी लॉ के पेपर से, जो इसमें आता है सेम 4 में। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था डिविडेंड। इसमें शुरू में 5 पॉइंट्स आते हैं, 5 उसको आपको डिफाइन करना होता है। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, ये सेक्शन 123 से 127 में डिफाइन किया गया है। ये होता है पोर्शन कंपनी के प्रॉफिट का जो दिया जाता है शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की तरह जिनके पास उनके स्टॉक होते हैं उसके लिए जो ज्यादातर ये कैश या एक्स्ट्रा शेयर्स में दिया जाता है। बेसिकली ये कंपनी का एक तरीका होता है शेयर करने का, जो भी उसने अर्न किया है अपने ओनर्स के साथ यानी कि स्टेक होल्डर्स के साथ। और या फिर पार्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट का जो बिजनेस को जितना भी बिजनेस उन्होंने लिया होता है किया होता है उस साल में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में। जैसे कि मैंने बताया, ये गिवन है सेक्शन 123 से 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। डिविडेंड दो तरह का होता है, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है एजीएम में। ये जो है ये रिकमेंड किया जाता है बोर्ड के द्वारा और डिक्लेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। जबकि जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये 2 कॉन्सिक्यूटिव एजीएम्स के बीच में डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये डिक्लेयर भी किया जाता है बोर्ड द्वारा और रिकमेंड भी किया जाता है बोर्ड द्वारा। अब इसकी सोर्सेज क्या होती हैं? इसकी सोर्सेज होती है सबसे पहला आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट में से ये दे सकते हैं, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हैं, दोनों के प्रॉफिट में दे सकते हैं लेकिन डिप्रिसिएशन देने के बाद। और चौथा होता है कि मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो भी सीजीएसजी ने पैसे दिए हैं वो डिविडेंड के पेमेंट के लिए उसमें से दे सकते हैं। डिप्रिसिएशन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए एज पर शेड्यूल 11 ऑफ द एक्ट। कोई भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता रिजर्व से अनलेस कि वो प्रेस्क्राइब किया गया हो कंडीशंस जो गिवन है रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 में वो फुलफिल करें। अनरियलाइज्ड गेन्स जो होते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस होते हैं या नेशनल गेन्स होते हैं, वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। डिविडेंड शिल बी पेड ओनली, ये कैश में ही दिया जाना चाहिए, चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं। ठीक है। डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड ना अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट करना चाहिए डिविडेंड को विद इन 5 डेज, डिक्लेरेशन के विद इन 5 डेज। अब सेक्शन में इसके बता देते हैं, सेक्शन 123 में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 124 में है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सेक्शन 125 में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF जिसे बोलते हैं, सेक्शन 126 में है राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, और सेक्शन 127 में है पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। सेकंड हमारे पास आता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी किसी भी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसने दूसरी कंपनी में के शेयर्स होल्ड किए हो एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा, और उसके पास अथॉरिटी मिल जाती है उसके मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी होते हैं उनको कंट्रोल करने की। तो होल्डिंग कंपनी जो होती है, कंपोजिशन जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इसको कंट्रोल करती है। जैसे कोई भी कंपनी है एबीसी कंपनी और दूसरी कंपनी है डीएफ कंपनी, तो हम मान लेते हैं एबीसी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है और डीएफ कंपनी जो है सब्सिडियरी कंपनी है। एबीसी कंपनी जो है उसके पास डीईएफ कंपनी के 50% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। वो कंट्रोल करती है उस कंपनी को। उसका कंपोजिशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो इन्फ्लुएंस करती है, वो भी वो बनाती है। तो हम इसको होल्डिंग कंपनी कहेंगे। डीईएफ जो होगी वो सब्सिडियरी कंपनी होगी। इसके पास बहुत 50 से भी कम वोटिंग राइट्स होंगे और इसके राइट्स जो होंगे वो एबीसी कंपनी के पास होंगे। तो सब्सिडरी कंपनीज क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट जो 2013 है, उसमें इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी होती है वो इसके कंपोजिशन जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसको कंट्रोल करती है, और जो दूसरी कंपनी होती है वो इसका आधे से ज्यादा वोटिंग पावर उसके पास होती है। ये अमेंड हुआ था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। तो आज के लिए बस इतने ही, और क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेके आऊंगी। थैंक। अगर आपको कुछ भी मेरे को सजेस्ट करना हो, कोई से कौन से पेपर्स में सॉल्व करके दो, तो फिलहाल मैं कंपनी लॉ के करूंगी, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा।